नमस्कार न्यूज़ 18 हम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीता मिश्रा। दिवाली का त्योहार हमें बुराई से लड़ने और अच्छाई के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। दिवाली की शुरुआत धनतेरस से ही हो जाती है। कहते हैं कि धनतेरस के दिन महान चिकित्सा और आयुर्वेद के भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर जी की आराधना भी की जाती है। कहते हैं कि धनतेरस के दिन खरीदारी हमारे घर में लक्ष्मी जी की जो अस्थाई निवास है उसको साकार करता है। धनतेरस का क्या शुभ मुहूर्त है, क्या कुछ खरीदना हमारे लिए हितकर होगा, ये तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ आचार्य राकेश झा मौजूद हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार। आज भगवान धन्वंतरी के इस प्रकट उत्सव पर न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पंडित जी, सबसे पहले सवाल मेरा यही होगा कि इस बार जो है कि कंफ्यूजन लोगों के अंदर बरकरार है कि दीपावली 31 को मनाएं या 1 नवंबर को मनाएं। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि धनतेरस कब है, धनतेरस की पूजा कब शुरू होगी? जी, आज सबसे पहले तो लोगों को इस चीज़ को जानना पड़ेगा कि कोई भी पर्व त्यौहार हम लोग मनाते हैं उसके लेकर के जो एक्सपर्ट होते हैं, जो ज्योतिषी है, जो आचार्य है, उनसे संपर्क करना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का यह दौर है, लोग इसको सही मान लेते हैं, उचित मान लेते हैं, इस वजह से भ्रम की स्थिति बन जाती है। जी, पंचांगों में एकदम स्पष्ट रूप से इसकी वर्णन की गई है, संस्कृत में और कई ग्रंथों में इसकी चर्चा है। यहाँ तक कि स्कंद पुराण में, निर्णय सिंधु में भी इसके विषय में बताया गया है। सबसे पहले दीपावली को लेकर के उसका नियम है कि प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के समय और मध्य रात्रि में यानी रात्रि वेला में जिस समय अमावस्या तिथि होगी दीपावली का पर्व उसी दिन मनाया जाएगा। तो इसमें कन्फ्यूजन की कहीं कोई जगह ही नहीं है। इस बार 31 अक्टूबर की शाम से 3 बजे से ही अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है, इसीलिए 31 तारीख को ही दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना की जाएगी। तो उसके अनुसार धनतेरस आज है। जी बिल्कुल बिल्कुल, धनतेरस आज ही मनाया जाएगा। धनतेरस में भी सेम प्रोसेस इसमें भी है, सेम व्यवस्था इसमें भी मानी गई है कि जिस समय प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि होगी उसी दिन धनतेरस मनाया जाएगा। तो आज ही त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में लग रही है। यहाँ तक कि दोपहर 11:09 से ही त्रयोदशी तिथि, यहाँ तक कि इस त्रयोदशी तिथि को धन त्रयोदशी कहा गया है क्योंकि आज धनतेरस भी है, इसीलिए धनतेरस का पर्व आज ही मनाया जाएगा। पंडित जी, धनतेरस आज है, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी आज से शुरू हो जाएगी। मुहूर्त का बड़ा विशेष महत्व होता है। अगर पूजा पाठ की अगर बात हो तो धनतेरस की रात से ही कुबेर जी की, मां लक्ष्मी की आराधना शुरू हो जाती है, पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। तो मुहूर्त क्या है, कब माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना आज धनतेरस की रात को करें हम? सबसे पहले कहा जाता है अपने हिंदू धर्म में कोई भी व्रत त्यौहार या पूजा पाठ करने के लिए शुभ मुहूर्त का बड़ा महत्व बताया गया है। तो आज के दिन बहुत सारे ऐसे शुभ मुहूर्त है, स्त्री लगन है, जिसमें लोग पूजा अर्चना करेंगे या फिर घर में पूजा करें या अपने प्रतिष्ठान में, दुकान में आदि पूजा करें। तो उसकी वृद्धि मतलब उसका जो लाभ होता है वो अधिक समय तक मिलता है और उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। तो आज त्रयोदशी तिथि बनारसी पंचांग के अनुसार सुबह 11:09 से शुरू हो रही है। तो जो लोग प्रतिष्ठान आदि में, व्यावसायिक प्रतिष्ठान में पूजा करते हैं वो इस समय से पूजा शुरू कर सकते हैं अपने समय अनुसार। उसके अलावा भी आज कई सारे शुभ मुहूर्त भी बताए गए हैं। आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:11 से 11:55 बजे तक है। तो अभिजीत मुहूर्त का भी अपना बहुत बड़ा उत्तम बताया गया है अपने शास्त्रों में। इसके अलावा आज लाभ और अमृत मुहूर्त जो है वो सुबह 10:09 से दोपहर 12:57 तक है। तो विशेष रूप से लाभ मुहूर्त और अमृत मुहूर्त इसका बहुत बड़ा उत्तम कहा जाता है। विशेषकर जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान में माता लक्ष्मी की आज के दिन में पूजा करते हैं उनके लिए बहुत ही शुभ और उत्तम रहेगा। इसके अलावा शुभ योग मुहूर्त भी आज दोपहर 2:21 से शाम के 3:45 तक रहेगा। तो इस समय में भी उनको पूजा करना शुभ और उत्तम रहेगा। जो लोग घर में पूजा करते हैं या स्थिर लगन में पूजा करते हैं उनके लिए प्रदोष काल का मुहूर्त सबसे उत्तम रहता है। शाम में 5:09 से लेकर के रात्रि 7:51 तक उनके लिए शुभ और उत्तम रहेगा। इसके अलावा वृष लगन की अगर हम बात करें तो आज शाम यानी रात्रि 6:05 से लेकर के रात्रि 8:02 तक रहेगा। इसके अलावा आज स्थिर लगन में ही कर्क लगन में पूजा किया जाता है। तो कर्क लगन आज रात्रि 10:16 से लेकर के देर रात यानी मध्य रात्रि 12:34 तक रहेंगे। इसी में आज के दिन कुछ लोग सिंह लगन में पूजा करते हैं, विशेषकर जो तंत्र साधना करते हैं, तंत्र साधना से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, या बहुत सारे ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं जो लोग सिंह लगन में आज के दिन पूजा करते हैं, वो मध्य रात्रि 12:34 से लेकर के देर रात 2:48 तक आज का शुभ मुहूर्त है। तो कुल मिला के आज का जो कहा धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा का जो विधान है वो प्रदोष काल में स्त्री लगन
लगन में, सिंह लगन में और अभिजीत मुहूर्त में आज के दिन पूजा करना उनके लिए शुभ और उत्तम रहेगा। अब पंडित जी, कई जो मुहूर्त है जिसका जिक्र आपने किया, चाहे अभिजीत मुहूर्त हो, प्रदोष काल हो, स्थिर वृष कर्क लग्न हो, तमाम ऐसे मुहूर्त का आपने जिक्र किया है, तो क्या इस मुहूर्त में हम माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करेंगे कि खरीदारी करेंगे? ये जो मुहूर्त मैंने आपको बताया, ये जो है दोनों के लिए है। क्योंकि खरीदारी भी कर रहे हैं तो अपने शुभता और समृद्धि के लिए ही कर रहे हैं, यह भी एक तरह की पूजा ही कही जाती है। तो इसलिए खरीदारी या पूजन दोनों इस मुहूर्त में करना उनके लिए शुभ और उत्तम रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का आपने जिक्र किया, जो 11:11 से शुरू हो रहा है और 11:55 तक ये जो मुहूर्त है, तो इसमें हम खरीदारी करें कि घर में जो पूजा अर्चना करते हैं हम वो कर सकते हैं? चूंकि अभिजीत मुहूर्त सुबह के समय यानी लगभग दोपहर के समय ही है, 11 बजे के आसपास। इस समय में मार्केट में रश थोड़ा कम रहेगा, तो अगर आप खरीदारी करते हैं तो वो भी आपके लिए शुभ है। और अगर घर में आप पूजा करते हैं, विशेषकर इस समय लगभग लोग, गृहिणी लोग विशेष रूप से घर में दैनिक पूजा करती है, तो आज तो धनतेरस है, तो आज विशेष पूजा होगी, तो इस समय में उनके लिए पूजा करना भी शुभ है और खरीदारी करना भी शुभ रहेगा। तो अपनी सुविधा अनुसार आपको जैसा ठीक लगे, आज के दिन चांदी का सिक्का आदि लेना चाहे, कुछ बर्तन लेना चाहे, तो अभिजीत मुहूर्त बहुत सुंदर और उत्तम बताया गया है। अगर खरीदारी की हम बात करें, क्योंकि धनतेरस खरीदारी के लिए ही जानी जाती है, तो क्या हम पूरे दिन खरीदारी कर सकते हैं कि ये मुहूर्त देखकर खरीदारी करना ज्यादा हितकर होगा? क्योंकि आज का जो बात है, धनतेरस के दिन खरीदारी करें या पूजन करें, उसमें मुख्य रूप से त्रयोदशी तिथि का मान है। तो त्रयोदशी तिथि आज सुबह 11:09 से शुरू हो रही है। तो इस समय से लेकर के आप पूरे मध्य रात्रि तक, जैसे देर रात 2:48 तक का मैंने समय कहा है, इस दौरान कभी किसी भी समय आप पूजा कर सकते हैं और खरीदारी भी कर सकते हैं। अब पूजन की अगर हम बात करें, क्योंकि मुहूर्त का नाम आता है तो सबसे पहले पूजा पाठ ही याद आता है, तो जो गृहस्थ में रहते हैं, जो परिवार के साथ रहते हैं, उनके लिए पूजन का विशेष जो समय है वो क्या होगा? क्या प्रदोष काल में पूजा करना ज्यादा हितकर होगा? जी, घर गृहस्थी के लेकर के हम लोग अब शाम के समय दिया बत्ती जलाते हैं। कहा जाता है कि प्रहलाद महाराज का समय होता है, उस समय में दीपक जलाना बहुत ही शुभ और उत्तम मानी गई है। यहाँ तक कि लोग जो है, आजकल तो ये चल गई है कि लोग प्रतिदिन शाम में घर के दरवाजे पर दिया जलाते हैं, अपने देवताओं के पास दीवा जलाते हैं, अपने कुल देवता के पास दीपक जलाते हैं। यहाँ तक कि तुलसी जी में भी दीपक जलाया जाता है। और आज धनतेरस के इस शुभ अवसर पे उस समय पूजा करना, उसको स्थिर लगन कहा जाता है। प्रदोष काल का जो समय है बहुत ही शुभ होता है। सूर्यास्त के लगभग बाद का जो समय है बहुत ही शुभ होता है। इस समय कहा जाता है कि इतने माता लक्ष्मी का आगमन होता है और दरिद्रता का ह्रास होता है। दरिद्रता यहाँ से दूर भागती है और माता लक्ष्मी हमारे घर पधारती है। इसलिए जो लोग घर गृहस्थी वाले लोग हैं, जो घर में पूजा करना चाहते हैं शुभ मुहूर्त में विशेष रूप से, तो इस समय खूब नूतन वस्त्र धारण करके के अपने साजो श्रृंगार करके खूब सुंदर से पूजन सामग्री की व्यवस्था करके, तो प्रदोष काल का जो समय है सूर्यास्त के समय, उस समय पूजा करनी आपके लिए शुभ रहेगा। तो जो हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं उनको एक बार फिर से प्रदोष काल का जो शुभ मुहूर्त है वो हम बता दें। शाम के 5:09 से लेकर 7:51 तक प्रदोष काल है। जो परिवार माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना चाहता है, परिवार एक साथ पूजा अर्चना करता है, उनके लिए प्रदोष काल सबसे उत्तम माना जाता है। और ऐसे में आप इस समय यानी शाम के समय माता लक्ष्मी को आप प्रसन्न कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ व्यापारियों के लिए भी अलग अलग जो मुहूर्त है वो बताया गया है। जो व्यापारी है पंडित जी, वो किस किस लगन में पूजा करते हैं? व्यापार भी कहा जाता है कि उस समय उनको स्थिर लगन, मतलब ऐसे लगन में वो पूजा करें कि उनका काम काज जो है सो खूब दिन निरंतर बढ़ता रहे, चलता रहे। और माता लक्ष्मी की, स्थिर लक्ष्मी की, लक्ष्मी जो है सो बहुत ही चंचल होती है, वो एक जगह टिक के नहीं रहती, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में। इसलिए स्थिर लगन में पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी का वास, उनकी कृपा देर तक रहती है। इसलिए व्यापारी लोग, बिजनेस व्यापार लोग प्रतिष्ठान में स्थिर लगन में आज के दिन पूजा करना उनके लिए शुभ रहेगा। विशेष करके प्रदोष काल में, वृष लगन में और कर्क लगन में उनके लिए पूजा करना बहुत ही शुभ और उत्तम रहेगा।